हाय नमस्कार। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। मेरे पास आईडीएफसी का भी है। और कार्ड को लेने की क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपका कार्ड जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन नहीं होगा। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी कार्ड मिल जाएंगे। दोस्तों, ये कार्ड किस्मत वालों को नहीं मिलता है, ये कार्ड उसे मिलता है जो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। कार्ड हर किसी की बस की बात नहीं है कि हर किसी को दे दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसके वजह से आपको कार्ड मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई पे क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर आप ये कार्ड ले लेते हैं और आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं या आप आउट ऑफ किसी भी एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं या आप कहीं भी खर्चे ऑफलाइन भी करते हैं तो आपको दोस्तों 1% का रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। अमेजोन अगर आप प्राइम ज्वाइन कर रखे हैं तो आपको 5% का कैशबैक अनलिमिटेड मिलेगा। और अगर आप प्राइम ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आपको 2% का कैशबैक अनलिमिटेड मिलेगा। मतलब आप जितना खर्चा करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2% का कैशबैक आपको मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अमेजोन से ही खरीदारी करते हैं तो आप अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पे भी सामान ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कोई भी कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगता है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, बैंक अकाउंट होना चाहिए या नहीं उस बैंक में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास भी आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नहीं है और मुझे ये कार्ड मिला हुआ है। तो कैसे मिला वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। दोस्तों देखिए, कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, बस अप्लाई मार देते हैं, जिसके वजह से उनका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। और कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर एक बार आपके एप्लीकेशन को डिक्लाइन करती है तो वहां पे थोड़ा इशू हो जाता है। आपने मान लीजिए आज आईसीआईसीआई का अप्लाई किया, आपका डिक्लाइन हो गया, तो आप 3 महीने तक किसी भी कार्ड को अप्लाई ना करें, किसी भी बैंक के कार्ड को अप्लाई ना करें। ये बहुत ही गहरी बात मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि ये बात मुझे एक बैंक के कर्मचारी से ही पता चला है। इससे क्या होता है कि जो आपके पैन नंबर पे जो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हुए थे तो वहां पे डिक्लाइन आ गया है, पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया डिक्लाइन आ गया, और आप मान लीजिए 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ही किसी और बैंक में आप अप्लाई करते हैं, तो जब वो आपका क्रेडिट चेक करेगा तो उसमें देखेगा कि आईसीआईसीआई ने इसे डिक्लाइन करा हुआ है, तो वो भी बिना कुछ देखे ही आपका डिक्लाइन कर सकता है। तो इसलिए 3 महीना तक कम से कम रहने दीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर फिर से सही हो जाएगा तो फिर आप अप्लाई करना। ओके, अब देखो, कोई भी बैंक कार्ड क्यों देती है, आप उसकी बैंक के जो आपके कार्ड में पैसे दिए हुए वो आप खर्चे कर पाओ। अगर आप खर्चे करेंगे नहीं तो आपको कार्ड क्यों देगी कोई बैंक। तो अभी तो मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, मैंने भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, फिर भी मुझे कार्ड मिला हुआ है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश करता हूं, कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इसलिए देगी कि आप खर्चे करो, खर्चे करने से आप हो सकता है आप ईएमआई पे लो, कहीं और से लो, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। तो वही मतलब बेनिफिट होता है, कुछ थोड़ा सा लगता है चार्ज, वही कंपनी को बेनिफिट होता है। नो कॉस्ट ईएमआई में आप 1 साल तक कर सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। उसके बाद आप ज्यादा लोगे तो फिर ईएमआई भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, तो वैसे ही कंपनी को बेनिफिट होता है। और अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको फ्री में ही बहुत सारे सर्विस देते हैं, कैशबैक भी बहुत सारा दे देता है। तो आपको जितना क्रेडिट देता है उसको आपको खर्चे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बैंक हिस्ट्री देखता है कि कौन सा बंदा खर्चा करता है। अगर आप खर्चे कर रहे हैं तो ही आपको कार्ड मिलेगा, क्योंकि बैंक आपको कार्ड दे देगा और आप खर्चे नहीं करेंगे तो आपको बैंक को बेनिफिट होगा नहीं कुछ, तो फिर आपको क्यों क्रेडिट कार्ड देगा। ऊपर से ज्वाइनिंग फी फ्री है, एनुअल फी फ्री है, कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सबसे ज्यादा यही देखता है कि कौन सा बंदा ज्यादा खर्चा करता है, कौन सा ज्यादा शॉपिंग करता है, अमेजोन पे आपने कितनी शॉपिंग कर रखा है या कहीं भी कितना शॉपिंग कर रखा है, उससे ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। दोस्तों 1 रुपए भी अगर आप खर्चे करते हैं ना तो आप बैंक के डेबिट कार्ड से कीजिए जो आपको मिले हुए हैं, या यूपीआई से कीजिए या नेट बैंकिंग से कीजिए, उस बैंक से कीजिए जो बैंक है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई ही होना चाहिए। सबसे मेन जरूरी बात, उस बैंक का जितना एनुअल मेंटेनेंस है, ठीक है, मंथली मेंटेनेंस है, आपको उतना पैसे रखना चाहिए। मान लीजिए 5,000 है तो आपको 5,000 रखना चाहिए हमेशा। बैंक यही देखेगा कि आपका कितना क्रेडिट स्कोर सही है। उसके बाद आता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर 750 से प्लस होना चाहिए तो जाके मिल जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा 750 प्लस है लेकिन नहीं मिलता है। नहीं मिलने के पीछे का ये वजह है कि आप उस खर्चे को दिखा नहीं पा रहे हैं। ऑफलाइन खर्चा मत कीजिए, ऑनलाइन ज्यादा खर्चा करने की कोशिश कीजिए। आपका 1 रुपए भी खर्च ऑनलाइन ही होना चाहिए, तब बैंक देखेगा कि ये बंदा खर्चा कर रहा है, आगे चलकर इससे मुझे बेनिफिट हो सकता है, तब जाके मैं इसको क्रेडिट कार्ड दे सकता हूँ।
देखिए, ये तो मैंने आपको एक क्रेडिट स्कोर सुधारने का तरीका बताया। अब सिविल स्कोर सुधारने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अमेजन में अमेजन पे लेटर आया हुआ है, आप उससे ही खर्चे कीजिए अमेजन पे लेटर से, और जब उसका ईएमआई बन जाता है या जब मंथली उसका ड्यूज डेट आता है, आप उस टाइम पेमेंट कीजिए। इसका आपका क्या हुआ कि हिस्ट्री बार बार आप इस तरह से दोहराएंगे तो क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, सिविल स्कोर भी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। आपने लोन लिया एक तरह से, क्योंकि जो अमेजन पे लेटर में बैलेंस देता है वो एक बैंक है, और वो बैंक आपको जब पैसा दे देता है, जब आप मान लीजिए 10,000 का मोबाइल खरीद लिए, या 5,000 का, या 2,000 का, या 1,500 या 1,000 या 100 कुछ भी, अब 10 रुपए खर्चे कर रहे हैं, तो आप मान लो रिचार्ज भी कर रहे हो ना, अमेजन पे लेटर से रिचार्ज करो, आपका क्रेडिट में आ जाएगा कि आपने लोन लिया हुआ है 150 का या 200 का रिचार्ज में, तो आप फिर 1 महीने बाद उसको पेमेंट कर दो। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, और बैंक ये कहेगा कि नहीं, ये बंदा जो है ना, अगर पैसे लेता है तो तुरंत दे देता है, मतलब टाइमली ड्यू पेमेंट कर देता है। इस प्रकार से क्रेडिट स्कोर आपका ठीक होगा, और सिविल तो अच्छा गुड हो ही जाएगा। 750 से प्लस होने के बाद भी तभी मिलेगा जब आप इतने सारे क्राइटेरिया को पूरा कर दे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आजकल बहुत सारे बैंक हैं जो फ्री में ही देते हैं, और कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लेते हैं, फ्री में देते हैं कार्ड, ज्वाइनिंग फी भी नहीं लेते हैं, ऊपर से डॉक्यूमेंट भी कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसका सिविल सही है वो हमेशा सही ही काम करेगा, उसे अपना सिविल हमेशा सही ही रखना होगा, इसलिए वो कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, इसलिए बिना डॉक्यूमेंट के भी वो दे देते हैं। तो ये सब आप काम करेंगे तो आपको 3 महीने 6 महीने में मिल जाएगा। सबसे पहली बात, आप चेक करो कि आपने खर्चे कर रखे या नहीं, मतलब कुछ भी खर्चा होना चाहिए बैंक से। अगर आप नहीं करें तो अप्लाई मत करो बैंक में, क्योंकि आपको नहीं मिलने वाला है। जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो तो अप्लाई करके ले लेगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है खर्चे करो थोड़ा। उसके बाद आप, जैसे कि मैंने बताया, लोन लो, फ्लिपकार्ट पे लेटर या आप अमेजन पे लेटर, दोनों में से किसी का भी यूज करो, मुझे पक्का विश्वास है आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। औकताने से नहीं होगा, आपको अप्लाई करना है तभी जब आप 3-4 बार लोन लेके पेमेंट कर देते हैं, अमेजन पे लेटर या फ्लिपकार्ट पे लेटर, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तभी आपको कार्ड मिलने वाले हैं। और जब भी आप अप्लाई करें, हमेशा ध्यान रखिए उसमें कि आप अपना इनकम सही से डालें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बातें सही से समझ में आया होगा। इनकम में क्या डालना है, मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड अगर डाल रहे हैं आप, तो आप उसमें इनकम अपना 3 लाख 4 लाख इतना डाल सकते हैं, ठीक है, सालाना का है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं, और अगर ज्यादा डालेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट भी लेगा, तो उतना ही डाले जितना कि आप बैंक को लगे हाँ इतना ही बंदा कमाता होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्ते।